बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आप सब के सुकून की फ़िक्र लिए मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साहब। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और एक अच्छी माशरती और ज़हनी सुकून के लिए हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले अपनी इस्लाह करें, फिर लोगों के लिए कोई इस्लाह का बंदोबस्त करें। हमारे इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही यही है। आज हम आपके लिए एक बहुत खूबसूरत पैगाम लेकर आए हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का सवाल किया जाएगा। बज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा सुइला अनिस्सलाह, कि सबसे पहले क़यामत के दिन जिस बंदे से जो सवाल किया जाएगा वो नमाज का हिसाब होगा कि आया कि तुमने अपनी ज़िंदगी में नमाज को कायम किया या नहीं किया। मगर ये नमाज का सिलसिला, चूँकि हम जब लोगों को इसकी बात की तरगीब दिलवाते हैं, लोगों में इस बात को शऊर को उजागर करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने रब से कितने दूर हो गए हैं। रब ताला की रहमत का सिलसिला, वैसे तो हर चीज़ के ज़रिए रब ताला अपने बंदों पर रहमत नाजिल करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन यकीनन अल्लाह ने ख़ुद भी कोई ऐसे वसीले बना रखे हैं जो दर हकीकत बराह रास्त रब की रहमत हासिल करने का ज़रिया बनते हैं। उसमें अवलीन और बेहतर तरीका, सबसे बेहतर तरीका नमाज का तरीका है, जिसे हम अपनी लिए बाइश रहमत समझते हैं। और याद रखिएगा कि जब आपकी पेशानी खुद सजदा मांग ले और सजदे में गोताज़न होने के लिए तड़पती रहे, आप वक्त मैसर हो और आप इस बात के लिए तड़पते रहें कि कब रब के घर से आवाज़ आएगी, मैं जाकर अपने रब के हुज़ूर सजदा करूँगा, तो समझ लीजिए आपकी नमाज़ें कामिल नमाज़ों में शुमार होना शुरू हो चुका है। रब की रहमत आप पर नाजिल हो रही है और रब आपको अपनी बारगाह में तलब फरमा रहा है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में अपने उस सवाल की तैयारी कर लेनी चाहिए जो कि हमसे रोज़े महशर सबसे पहले पूछा जाएगा और जिसका हमसे हिसाब दिया जाएगा। बिलखुसूस अपनी जवानियों में उसके लिए सवाल कर लिया जाएगा, तो इसलिए हमें ज़रूर उसकी तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद है कि हम सब मिलकर इसकी तैयारी करेंगे। इजाज़त दीजिए फ़िक्र सुकून की टीम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।